अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आपके सामने है सॉल्व्ड फीमेल लेक्चरर एजुकेशन पेपर जो कि 26 सितंबर 2021 को हुआ। इस पेपर के मुताबिक जो की है वो भी मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। इस पेपर और पेपर की तरफ जाने से पहले चंद बातें जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं मैं, वो ये हैं कि आपने अपने मार्क्स जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं आपके, उनके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओवरऑल मेरिट जो बनेगा उसके बारे में भी अपनी राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इसके अलावा भी वो तमाम दोस्त जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि पेपर सेटर ने पिछले पेपर से जो पेपर 2020 में हुआ था लेक्चरर एजुकेशन का और अब हुआ है 2021 में, पेपर सेटर ने पेपर बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बदल दिया है। आपने देखा है कि पेपर डीप स्टडी था। जिन कैंडिडेट्स ने डीप स्टडी की है, ग्रुप बनाकर उन्होंने एक दूसरे से डिस्कशन की है, फेस टू फेस डिस्कशन किया उन्होंने, और मैक्सिमम थ्योरी को रीड किया है। मार्केट में मौजूद जो बुक्स हैं एमसीक्यूज़ की वो अब रिलायबल नहीं रह गई हैं। जिन दोस्तों ने थ्योरी रीड नहीं की है या वो थ्योरी रीड करने का शौक़ नहीं रखते हैं तो वो भूल जाएं कि वो कभी मेरिट गेन कर सकेंगे इंटरव्यू के लिए। तो अब के क्राइटेरिया के मुताबिक, अब की पेपर सेटिंग के मुताबिक कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं वो ये हैं कि नेक्स्ट टाइम जितने भी पेपर्स हों, अपकमिंग सीट्स में लेक्चरर्स की सीट्स दोबारा से अनाउंस होनी है। आप जानते हैं कि एक रिक्वेजिशन जो पीपीएससी को मसूल हुई थी, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाकर उसे वापस कर दिया, तो लाजमी सी बात है वो भी पब्लिश होनी है वो एडवर्टीज़मेंट। इसके अलावा हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उसकी जो सीट्स हैं वो भी अनाउंस होनी है। तो आपने इस वीडियो से बड़ा बेनिफिट उठाना है और आप नेक्स्ट टाइम जो भी टेस्ट दें आप डीप स्टडी के ज़रिए उस टेस्ट को तैयार करें ताकि पेपर जो है वो आपका बेहतरीन से बेहतरीन अटैम्प्ट हो सके। एक गलती जो कैंडिडेट्स ने की है, जिनका मुझसे रब्ता हुआ है, उन्होंने बताया है कि किसी ने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 100 पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो बहरहाल ये जो पेपर था जिनके क्वेश्चन मुझे कलेक्ट हुए हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ऐसा पेपर था कि जिसमें मोर देन 75 जो क्वेश्चंस हैं वो किसी को भी नहीं आते होंगे। 20 से 25 तक ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत कम कैंडिडेट्स को उनके बारे में आंसर्स कंफर्म हो गए। अगर आप में से किसी ने 70 तक या 75 तक या लास्टली 80 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो ऐसी सूरत में वो ये उम्मीद रखें कि वो मेरिट में काफ़ी हाई पोजीशन हासिल करेंगे। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया है या मोर देन 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ऐसे सूरत में अगर उनके 60 या 65 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं और बाकी गलत होते हैं, ऐसी सूरत में वो मेरिट में बहुत नीचे जा पड़ेंगे। तो इन बातों के साथ ही मैं अब चलता हूँ इस पेपर की तरफ। ये पेपर आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन है कर्सर इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है विच इज़ इन डेप्थ स्टडी केस स्टडी। उसके बाद है इन पास्ट इवेंट्स, इसमें है जी क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है इसका भी आंसर है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं यहाँ पर टाइम की नज़ाकत को देखते हुए तमाम क्वेश्चंस और ना उनके आंसर रीड नहीं करूँगा क्योंकि पेपर आपके सामने है, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर रीड करूँगा ताकि टाइम भी बच सके। तो जी, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्काफ होल्डिंग रिलेटेड टू द पीयर। उसके बाद जो है ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट डाटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफ, दैट इज़ बार ग्राफ। और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 है हाई एंड लो डिफरेंस, दैट इज़ रेंज। क्वेश्चन नंबर 13 में है लॉजिकल रीज़न, ये है फार्मर ऑपरेशनल स्टेज। इसी के साथ ही बूढ़े बलोच की नसीहत और मगान हिजाज, अल्लामा इकबाल की बुक से है। पहला नोबेल प्राइज़ जो मिला पाकिस्तान में अब्दुल सलाम को, बैक्टीरिया का ताल्लुक माइक्रोबायोलॉजी के साथ है। F4 जो है वो क्लोज द प्रोग्राम के साथ इसका रिलेटेड है। टेलर का जो करिकुलम क्राइटेरिया है
वो क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 30 को, टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, एनालिटिकल इसका आंसर है। करिकुलम रिलेटेड टू द म्यूज़िक, आर्ट्स, साइंस, इसका जो आंसर है वो पेनियलिज्म है। इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 31 है, फिलॉसफी रिलेटेड टू एथिक्स एंड रिलीजन, इसका आंसर आइडियलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 32 का मैंने बुक रेफरेंस भी दिया हुआ है, क्रक्स पेज नंबर 11 पर इसका आंसर मौजूद है जी। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 34 को देखें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू विच फिलॉसफी, एसेंशियलिज्म है और इसका भी जो आंसर है वो क्रक्स पेज नंबर 11 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35, ये आप देख रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो 0.5 है। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज इन सब्जेक्ट, प्रायर प्लानिंग भी सब्जेक्ट सेंटर्ड में होती है। इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिज़ाइन जो है वो टेलर के मुताबिक है। करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द करिकुलम है। CRT जो है वो क्लासीफाइंग द ग्रुप्स है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज है। द 48 पर है, द रिजल्ट ऑफ द सिमिलर टेस्ट फॉर द सेम स्टूडेंट्स इज सेम, दैट इज रिलायबिलिटी। उसके बाद आप देख रहे हैं 51, एसेंशियलिस्ट्स बिलीव पर्सनल इंटरेस्ट्स। उसके बाद रूल्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, क्विक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 57 पर, नीड्स ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन सोशल फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर जो है असिमिलेशन है। 59 जो है इसका आंसर क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड है। मिर्ज़ा गालिब की डेथ हुई तो वो दफनाया गया दिल्ली में। को रिलेशन वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है। बैक टू बेसिक टू द नेचर, ये जो है ये नेचुरलिस्ट होते हैं। क्रिप्टो फ्रीक्वेंसी अपना करेंसी जो है वो KPK में इंट्रोड्यूस करवाई गई फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो नेटो है। उसके बाद 74 पे है, पावलोव रशियन था। क्वेश्चन नंबर 73 पे है, स्केल हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन स्कोर टू अदर, दैट इज इंटरवल स्केल। क्वेश्चन नंबर 76 आप देखें, टेस्ट मेजर एबिलिटी फॉर फ्यूचर, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो विगास्के है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 जो है इसका आंसर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। क्रक्स पेज नंबर 63 पर इसका आंसर जो है वो मौजूद है। उसके बाद एक्शन रिसर्च 84 पर, एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है CAI जो है, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये भी परवेज इकबाल साहब की बुक में मौजूद, टीचिंग प्रोफेशन वाले चैप्टर में थ्योरी में इसका आंसर मौजूद है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। 97 पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रिलायबिलिटी है। 98 पर क्वेश्चन जो मौजूद है इसका आंसर भी रिलायबिलिटी है। 99 पर सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट और वो वीटो कंट्रीज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ताशकंद पैकेट, ये इंडिया से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान से जो PM थे इनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ था, तो उस मुआहिदे को कहा जाता है ताशकंद पैकेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सामने मैंने शेयर किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बैंक को देखकर अपना जो मेरिट है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो बहरहाल मैंने तो फुल कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन और नियर अबाउट 95 तक क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके आंसर्स भी मौजूद हैं। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चन को शेयर करेंगे ताकि मेरे व्यूवर्स उनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने जो मार्क्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए हैं। ओवरऑल मेरिट प्रिडिक्शन भी आपने यहाँ कर दी है। मेरी जो मेरिट प्रिडिक्शन है वो अभी मैं बरकरार हूँ अपनी उस बात पर जो मैंने 26 सितंबर